इसीलिए संतुलन की बहुत जरूरत है। मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ, बार बार घूम घाम करके संतुलन पे आती हूँ। अगर आपके अंदर संतुलन नहीं है तो कुंडलिनी जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र से नहीं निकलेगी। संतुलन का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, और उस संतुलन के लिए ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लेफ्ट से राइट पिटाइए, क्योंकि ईगो यहाँ पर बढ़ गया है। समझ लीजिए पूरा ईगो है, यहाँ के बलून ईगो ने दबा दिया है सुपर ईगो को नीचे। तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ऊपर उठाइए, तो ऊपर उठेगा और ईगो नीचे आ जाएगा। फिर आप उठाइए, फिर आप करिए, धीरे धीरे करते करते ये हो जाएगा कि बीचों बीच आ जाएगा। वो भी मेरी और हाथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ से थोड़ी कुछ उठने वाला। जैसे बीच में आ जाएगा कुंडलिनी उठ के खट से ऊपर चले जाएगी। अब कुंडलिनी सब जानती है, समझती है, आपका सब उसको पास मालूम है। आपने जो गलतियां करी, जो कुछ भी आपने अपने साथ जातियां करी है, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, कुंडलिनी आपकी जानती, उठेगी नहीं, फ्रोजन कुंडलिनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने बताया मेरे गुरु थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती कि गई कुंडलिनी काम से, अब तो हाथ जोड़ो इनको भैया, अब क्या करें। अब लोगों को ये लगता है कि माता जी क्यों गुरुओं को बुरा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कुंडलिनी उन्होंने फ्रीज कर दी तो मैं आपका क्या करूंगी। और दूसरा ये कि आपका क्या होगा, कितना सर्वनाश है। सोचो, आप ही सोचो कि आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकते। और ये कहने पर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमारे गुरु तो बड़े अच्छे। फिर सोचते हैं क्या इन पे एकदम भूत बाधा है क्या। कितना भी कोई परेशान करे, कुछ भी तकलीफें हो, सारा शरीर भी टूट जाए, हार्ट से भी मर जाए, तो भी वाह हमारे गुरु बड़े अच्छे हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही सीधा सरल बैठता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर पकड़ है। आप सोचना ही नहीं चाहते असलियत को क्या है।